everyone. Today we'll discuss about क्रिया शारीर पेपर 2 चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस स्लीप एंड ड्रीम्स के बारे में। ठीक है। स्पेशल सेंसेस मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है। इंद्रियों का आयुर्वेद एस्पेक्ट हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करेंगे। कौन कौन सी हो जाएगी? घ्राणेन्द्रियां मींस नोज के बारे में देखेंगे, फिजियोलॉजी, नोज की फिजियोलॉजी क्या है। आई, तो आई की यानी कि चक्षु इंद्रिय की फिजियोलॉजी देखेंगे। उसके अलावा ईयर श्रवणेंद्रिय की देखेंगे। जीवा यानी कि रसनेंद्रिय की। और त्वचा यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पर्श इंद्रिय, उसकी मॉडर्न फिजियोलॉजी क्या है, मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है, कैसे काम करता है। देन स्लीप और ड्रीम्स, जो निद्रा और स्वप्न हमने आयुर्वेदा प्रोस्पेक्ट से पढ़ा था उसके बारे में हम मॉडर्न प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे। यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और एक सेंसेस तो आपका आता ही आता है पेपर में। सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर आईज है, तो हम आईज से स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ आई से स्टार्ट करते हैं कि आई का काम क्या है, देखने का। तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है कि जो भी हमारे सामने मैटर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम देख पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो उसको देखेंगे। पहले एनाटमी देखते हैं। तो एनाटमी के बारे में हमको पता ही है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन होती है आई। तो आई इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन। इसका काम क्या होता है, फोटो रिसेप्शन करने का। यानी कि जो भी लाइट आ रही है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रही है, उसको डिटेक्ट करती है। देन डिटेक्ट करेगी, उसके बाद ब्रेन को क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी। ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा और हमें विजन दिखेगा। तो वही ये बोल रहा है, फोटो रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ट्रांसमिट करता है विजुअल सिग्नल्स को ब्रेन पे। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इस तरीके से अगर ये आई हुई आपकी, तो 3 लेयर होती है। सबसे पहले जो है आउटर लेयर। आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेगी एक तरीके से। तो वो होती है फाइब्रस ट्यूनिक की बनी हुई। तो आउटर लेयर को बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस कोट होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। जो आपको आपके आएगा व्हाइट पार्ट दिखता है विच इज स्क्लेरा। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कॉर्निया वाली कवरिंग जो ट्रांसपेरेंट होती है व्हाइट पार्ट के ऊपर, वो कॉर्निया होता है। और आईज प्राइमरी फिक्स्ड फोकसिंग एलिमेंट। तो फोकस करने के लिए कौन काम आता है, कॉर्निया, और देन लेंस आएगा। ठीक है। तो स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है, उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट उसका फ्रंट पार्ट होता है, वो होता है कॉर्निया, जो फोकस करने के काम आता है। उसके बाद आता है मिड लेयर। मिडिल है तो वहां पे वेसल्स होती हैं। वेसल्स होती है तो उसको नाम दिया वेस्कुलर ट्यूनिक और यूविया। तो वेस्कुलर ट्यूनिक और यूविया, इसमें 3 चीजें होती हैं। आईसीसी याद रख लेना, आइरिस, कोरोइड और सीलियरी बॉडी। तो आइरिस, आइरिस हमको पता है जो कलर्ड पार्ट होता है, जो लाइट को रेगुलेट करता है, मतलब लाइट की एंट्री को रेगुलेट करता है प्यूपिल की साइज को चेंज करते हुए। तो क्या होगा, ये लेंस है, इस तरीके से सीलियरी बॉडी अटैच्ड है और आइरिस की कवरिंग है। तो आइरिस क्या करता है, रेगुलेट करता है लाइट की एंट्री को, साइज चेंज करती, पिपिल की साइज चेंज करते हुए। देन आती है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी क्या करती है, ये मसल्स होती हैं जो क्या करेगी, लेंस की शेप को कंट्रोल करती है कि उसको कब रिलैक्स में रहना है, कब कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, ये वाली चीज। देन आती है कोरोइड। कोरोइड जो होता है वो वेस्कुलर लेयर होती है। और वेस्कुलर लेयर है तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और लाइट को अब्सॉर्ब करती है। तो लाइट को अब्सॉर्ब करने का काम करती है। और उसके अलावा क्या करेगी, वेस्कुलर लेयर ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है इनर। इनर जो होती है वो न्यूरल होती है, नर्वस कोट उसको बोलते हैं, जिसमें रेटिना होती है। और ये रेटिना में पाई जाती हैं 10 लेयर्स। ये रेटिना में क्या होती है, रोड और कोन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो हमने क्या क्या देखा,
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हुआ लेंस। ठीक है, लेंस के आगे पहले हम कवरिंग की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही हैं, और दिस रीजन इज ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है। एनाटॉमी में भी आप पढ़ोगे, हम थोड़ा ही देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये है लेंस। सबसे पहले इनर की अगर बात करते हैं, इनर लेयर, तो इनर लेयर किसकी थी? रेटिना की, जो नर्वस कोट था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे रेटिना के बाद, आउटर लेयर की अगर बात करेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? स्क्लेरा, जो पूरा व्हाइटिश पार्ट होता है। और उसके अलावा जो है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? कॉर्निया, जो आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वो क्या हो जाएगा? कॉर्निया। उसके बाद जो कॉर्निया के बाद जो लेयर होती है, वो होती है कंजक्टाइवा की लेयर। कंजक्टाइवा की लेयर, जो स्क्लेरा है उसके नीचे कंजक्टाइवा की लेयर होती है। उसके अलावा अगर देखेंगे इस तरीके से, ये है लेंस। इसकी अगर बात करेंगे, ये है सीलियरी बॉडी, जो हमने देखा था। ये इस तरीके के ये आगे स्ट्रक्चर्स आती हैं इसकी, जो क्या करती हैं? इस लेंस को अकोमोडेशन के लिए हेल्प करती हैं। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? आइरिस। ठीक है, और ये लेंस हो गया, तो ये हमने सारी देख ली। ओके, लेयर्स के बारे में। मेन हमारा मोटिव है यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन देखना। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, विजन है, तो इसको सबसे पहले हम शॉर्ट में बात करते हैं किस तरीके से विजन होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? लाइट की एंट्री होती है। लाइट आई, लाइट कहाँ पड़ेगी? सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था, कॉर्निया पे पड़ेगी। तो लाइट आके पड़ेगी कॉर्निया पे। उसके बाद अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे ह्यूमर भी होता है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, तो ये यहाँ एंटीरियर चैम्बर में ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस बॉडी में। तो क्या हुआ? लाइट रेस कॉर्निया पे पड़ी, वहां से कहाँ जाएगी? एंटीरियर ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर पे जाती है। तो ये कॉर्निया पे पड़ती हुई लाइट रेस कहाँ गई? एक्वस ह्यूमर पे गई। आप ये चार्ट बना के आ जाओगे, इनफ है। लाइट रेज आई कॉर्निया, कॉर्निया से गई एक्वस ह्यूमर। अब देखो, एक्वस ह्यूमर के बाद क्या आ रहा है? लेंस वाली स्ट्रक्चर आ रही है। तो ये कहाँ जाएगा? लेंस में जाएगा। लेंस से कहाँ जाएगा? लेंस से कहाँ जाएगा? विट्रस ह्यूमर के पास। और देन वो जाएगा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के बाद ये रेटिना पे जाएगा, इनर लेयर पे, जहां पे इसका एकोमोडेशन और विजन फोकस बनता है। ठीक है, इतना ही है। लाइट रेज आई, लाइट रेज सबसे पहले कॉर्निया पे गई, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से लेंस। एनाटमी आती है तो आपकी फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। लेंस से कहाँ जाएगा? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से कहाँ जाएगा? रेटिना पे जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब क्या होता है? ये जो कॉर्निया है, इस पे होता क्या है? तो क्या होगा? सबसे पहले इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो ये जो कॉर्निया होता है, उस पे बनती है इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ये कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। कहाँ? रेटिना पे। ठीक है, रेटिना ही फोकस का काम करता है। तो ये रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनी।
उसके बाद रेटिना पे 10 लेयर्स होती है, उनमें एक स्पेसिफिक रोड एंड कोन्स होते हैं। तो ये जो रोड एंड कोन्स होते हैं, दीज वर्क एज फोटो रिडक्शन, फोटो ट्रांसडक्शन। तो फोटो ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। इन फोटो ट्रांसडक्शन से ये जाएगा रोड एंड कोन के थ्रू, देन जाएगा बाइपोलर सेल्स पे। बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल से ये जाता है ऑप्टिक नर्व। तो बाइपोलर सेल से ये जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से जाता है ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा से दीज गो टू ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट से ये जाएगा देन लेटरल जेनिक्युलेट बॉडी। लेटरल जेनिक्युलेट बॉडी से ये जो सारे ऑप्टिक रेडिएशंस हैं, ये जाएंगे ऑक्सीपिटल लोब पे, और हमें परसेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा होती है फिजियोलॉजी। तो हम डायग्राम के थ्रू इस फिजियोलॉजी को देखते हैं। देखो, हमने बात करा सबसे पहले विजुअल फील्ड था। ठीक है, विजुअल फील्ड था, नेजल साइड का था, टेम्पोरल साइड का था। ठीक है, ये देखो इधर वाला नेजल हो जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे अपन। ये नेजल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है, इसकी भी नेजल साइड, इसकी भी टेम्पोरल साइड। उसके बाद क्या होगा, चलो बना हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेजल साइड टेम्पोरल साइड से जाएंगी नर्व्स और नेजल साइड से जाएंगी, सेम एज टेम्पोरल साइड से और नेजल साइड से जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएगा, यहाँ बनता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये इस तरीके से ऑप्टिक नर्व निकली। तो इन्होंने बीच में क्या बनाया, काइज्मा बनाया, ऑप्टिक काइज्मा। देन ये कहाँ जाएंगी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे जाती हैं, और वहां से ये कहाँ चली जाएगी, ब्रेन ऑक्सीपिटल पे, विजुअल कॉर्टेक्स पे चली जाती है। ठीक है, लाइक दिस। क्या हुआ, सबसे पहले विजुअल फील्ड थी, आईबॉल, नेजल साइड, टेम्पोरल साइड, ये जाएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक काइज्मा, काइज्मा से बनाएगा ट्रैक्ट, ट्रैक्ट से जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। देन ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ चला जाएंगे, विजुअल कॉर्टेक्स पे चले जाएंगे। अब क्या होता है, दो तरीके से विजन जाता है। एक जो जाएगा वो आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो टेम्पोरल वाले से निकलती है, टेम्पोरल वाले से निकलती है तो वो अपोजिट जाती हैं, और नेजल साइड की जो आती है वो सेम साइड में जाती है। तो देखो ये सेम साइड में गई, ये वाला जो आपको दिख रहा है, और ये अपोजिट साइड में गया। तो इस तरीके से इनका फ्लो होता है। ठीक है, तो नाउ विल डिस्कस इट। तो विजन में सेवरल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, जो हमने देखी थी पहले, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और देन कन्वर्जन होता है उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। मेन है ये जो डायग्राम है, आप बना दोगे, आप जो ये फ्लो चार्ट बना दोगे, इनफ है। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले लाइट रेज आती हैं, वो रिफ्रैक्ट करती है, फोकस करती है रेटिना पे। जो है रिफ्रैक्शन का काम कौन करता है, कॉर्निया करता है। तो हमने देखा था कॉर्निया की वजह से इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। तो कॉर्निया की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा था रेटिना पे 70 to 80%। उसके बाद लेंस,
लेंस क्या करेगा, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के थ्रू फोकस को एडजस्ट करेगा कि किस तरीके से उसको काम करना है। सीलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि लेंस स्पेरिकल बने नियर विजन के लिए और डिस्टेंट के लिए रिलैक्स हो जाए। अब क्या होता है, यहाँ पे सीलियरी मसल्स काम करती हैं। तो ये सीलियरी मसल्स का क्या काम होता है, ये दो काम करेंगी, या तो लेंस को स्पेरिकल बनाएंगी ताकि नियर विजन दिख पाए, या फिर रिलैक्स करेंगी, फ्लैट करती हैं ताकि डिस्टेंट विजन मिल पाए। उसके बाद रेटिना पे काम होगा, तो रेटिना और फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं। जहाँ पे क्या हो रहा था, फोटो ट्रांसडक्शन हो रहा था। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को न्यूरल इम्पल्स में चेंज कर रहे थे। लाइट एनर्जी को न्यूरल इम्पल्स में चेंज कर रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड जो होते हैं, रोड से रात का विजन याद रखना, यानी कि नाइट विजन हमें पता चलता है। नाइट विजन रोड से आता है, और ये क्या करती है, रोडोप्सिन इसमें होता है जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो नाइट में कैसी होती है, डिम लाइट होती है। तो ये डिम लाइट में बेस्ट अपना काम करती है। तो डिम लाइट में काम करेगी तो कलर को डिटेक्ट नहीं करती है, और ये पेरिफेरल रेटिना में सिचुएटेड होती है। देन आती है कोन। कोन कलरफुल यानी कि कलर के लिए, हाई एक्यूटी के लिए, ब्राइट लाइट में ये काम करती है। ये कंसंट्रेटेड होती है फोविया सेंट्रलिस में। तो फोविया सेंट्रलिस ये मैकुला वाला जो रीजन होता है, यहाँ इस ऑप्टिक डिस्क के पास इस तरीके का रीजन होता है, मैक्युला वाला रीजन, यहाँ ये कंसेंट्रेटेड होती है। और ये तीन टाइप के कोन होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कोन्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन में होता क्या है, देखो, सबसे पहले फोटो ट्रांसडक्शन जो होता है वो क्यों होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है, जो लाइट आ रही है तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इन रेटिना। तो क्या हो रहा है, जो भी लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है रेटिना में। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले वही, कोई भी फोटोन आया, कोई भी लाइट रेज आई, तो क्या एक्टिवेट होगा, रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है, जो हमने बात की थी रोड से एक्टिवेट होता है। तो कौन एक्टिवेट हुआ, रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ। अब ये रोडोप्सिन जो एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको एक्टिवेट करता है। लाइक ऑप्सिन हो गया, 11 सिस रेटिनल हो गया। ये 11 सिस रेटिनल चेंज होता है 11 ट्रांस रेटिनल में। तो 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसड्यूशन एक्टिवेट होता है। तो मेन याद रखना, रोडोप्सिन आया, रोडोप्सिन से एक्टिवेट होता है ट्रांसड्यूसिन, 11 सिस चेंज इनटू ट्रांस सिस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वहां पे क्या होता है, एक्टिवेट होता है पीडीई, फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो ये फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट होता है। जब ये फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से जो साइक्लिक जीएमपी होता है, तो ये साइक्लिक जीएमपी होता है कम। अगर ये साइक्लिक जीएमपी कम होता है तो उसकी वजह से जो वहां सिचुएटेड सोडियम चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं तो वहां पे स्टेज आएगी हाइपर पोलराइजेशन की। हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज आती है। तो हाइपर पोलराइजेशन अगर होता है उसकी वजह से ग्लूटामेट रिलीज होता है। ये ग्लूटामेट रिलीज होगा तो कहाँ सिग्नल देगा, नेक्स्ट बाइपोलर सेल्स पे। तो बाइपोलर सेल को सिग्नल देता है और वो सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक नर्व पे। देन वो काइज्मा ट्रैक्ट पूरा ये बनाता है। तो इतना ही पता होना चाहिए, व्हाट इज फोटो ट्रांसडक्शन। एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट मींस फोटोन जो है वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, कहाँ, रेटिना में। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो लाइट था, जो फोटोन था, वो कहाँ आया, रोडोप्सिन पे आया, जो फोटो पिगमेंट है। ठीक है। पिगमेंट क्या हुआ, ब्रेक डाउन होता है,
और जो हमने क्या किया था साइक्लिक जीएमपी, तो वो ट्रिगर करेगा इस जी प्रोटीन कैस्केड को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, सोडियम चैनल क्लोज हो रहा था। और अगर सोडियम चैनल क्लोज हो रहा था तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। मींस अंदर जो क्लोज हो गया तो अंदर नेगेटिव चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो नेगेटिव देखने को मिलेगा अंदर का। देन सिग्नल कहाँ जाएंगे, बाइपोलर सेल से, बाइपोलर सेल टू गैंग्लियन सेल, देन ऑप्टिक नर्व पे जाएंगे। देन उसके बाद पूरा पाथवे आता है। ऑप्टिक नर्व जो कैरी करती है ईच आई से सिग्नल को। देन काइज्मा, तो काइज्मा होता है नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस द अपोजिट साइड। हमने बात करी थी इस तरीके से ये जा रहा था, नेजल साइड और टेम्पोरल साइड। तो क्या होता है, नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस अपोजिट साइड। तो इस तरीके से जो नेजल हाफ वाला होता है वो अपोजिट साइड में जाता है, और जबकि जो ये टेम्पोरल वाला है वो सीधा जाता है। देन बनाएगा ऑप्टिक ट्रैक्ट, जो जा रहा था कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, जो कहाँ था, थैलेमस में था। और देन वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब पे, जहाँ पे ब्रेन प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द इमेज। तो ये याद रखना, नेजल साइड वाला अपोजिट साइड की आई पे जाता है, ठीक है। अब रोड एंड कोन्स की बात करते हैं। तो रोड हमें पता है रात में यानी कि डिम लाइट में, नाइट विजन में देखते हैं। और कोन कलर यानी कि ब्राइट लाइट और डे विजन में देखते हैं। रोड होगा रात में दिखेगा तो इसकी एक्यूटी कैसी होती है, ब्लर होती है, लो होती है। जबकि कोन्स की कैसी हो जाएगी, हाई और शार्प हो जाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे, रोड अगर है तो वो कैसा दिखेगा, मोनोक्रोमेटिक कलर यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट रोड दिखाता है, जबकि ट्राई क्रोमेटिक कलर विजन दिखाएगा कौन, कोन दिखाता है। रोड में रोडोप्सिन होता है और कोन में आयोडोप्सिन होता है। रोड्स पेरिफेरल रेटिना पे सिचुएटेड होते हैं और कोन्स सेंट्रल रेटिना, जो हमने देखा था फोविया मैक्यूला के पास था, वहां कंसेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हुई फिजियोलॉजी ऑफ विजन। अब हम बात करते हैं विजन के डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब सोचो, विजन के जो डिसऑर्डर होते हैं उनको बोलते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, या तो फोकस पहले हो जा रहा है या फिर फोकस बाद में हो रहा है। तो मायोपिया होता है। मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, मीन्स इसमें दूर का नहीं दिखता है। दूर का नहीं दिखता है तो आईबॉल टू लॉन्ग हो सकती है, या फिर इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बन गया है, तो उसमें ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये हम देखते हैं विजन के डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन हो सकता है। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो सकता है कि दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, ये वाली चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। तो यहाँ पे दूर का नहीं दिखता है। दूर का नहीं दिखता है तो हो क्या रहा है, इस तरीके से जो इनफाइनाइट से इमेज आ रही थी ये फोकस पहले ही बना ले रही है। तो रेटिना से पहले ही फोकस बन जा रहा है। तो या तो एक्सियल लेंथ ज्यादा है आईबॉल की, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस का, या फिर लेंस कर्वेचर ज्यादा है, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो कैसा देना होता है, कॉनकेव लेंस यानी कि नेगेटिव लेंस देना होता है, ठीक है। देन सेकंड आ सकता है हाइपरमेट्रोपिया। आपको केवल नाम नाम पता होना चाहिए, ओके। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। तो वही जो विजन था वो यहाँ पास बनने की बजाय इस तरीके से बाहर कहीं बन रहा है। तो बाहर का बनेगा तो यहाँ पे दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। जब लेंथ छोटी हो गई है, आई बॉल शॉर्ट हो गई है, तब ऐसा देखने को मिलता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस देंगे, पॉजिटिव लेंस यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म की अगर बात करेंगे तो इसको आप बोल सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा तो या तो कॉर्निया लेंस का कर्वेचर इरेगुलर हो गया, तो इमेज कैसी दिखेगी, डिस्टॉर्टेड देखने को मिलती है। तो डिस्टॉर्टेड इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है, टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा।
यहाँ कौन से लेंस देते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेस बायोपिया। ये जो प्रेस बायोपिया होता है, ये भी एक तरीके से नियर विजन में दिक्कत होती है, लेकिन ये कैसा होता है? एज रिलेटेड होता है। एक एज के बाद नियर विजन में दिक्कत आती जाती है, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है, व्हाइटिश देखने को मिलता है, तो एजिंग, यूवी एक्सपोजर की वजह से, तो वो होता है कैटरेक्ट, जिसको तिमिर बोलते हैं। ठीक है। देन आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या होता है? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है, 25 तक हो जाता है। जो नॉर्मल होना चाहिए था 10 to 21। अब इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ये सारी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। तो ये हुआ आपकी आई की फिजियोलॉजी के बारे में। तो आपने विजन में क्या क्या देखा? सबसे पहले आया था ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की अगर बात करते हैं तो उसके बाद जो है नेजल और टेम्पोरल साइड से आया था ऑप्टिक नर्व। उन्होंने बनाया काइज्मा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। वो जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कहाँ सिचुएटेड थी? थैलेमस में सिचुएटेड थी। और उसके बाद वो क्या जाएगा? ब्रेन पे, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर की फिजियोलॉजी के बारे में। ईयर की फिजियोलॉजी देखेंगे, उससे पहले हम क्या देखते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी देखते हैं। तो ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और कौन सा? इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या हो जाएगा? आपका जो ये पिन्ना है वो हो जाएगा। उसके अलावा जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आ जाएगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फिर क्या करेगी? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को जोड़ने का काम करती है। मिडिल ईयर में मसल्स आती हैं, ये एक 6 वॉल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। उसके बाद स्टेपीज, मैलियस, इनके से सब इसमें आते हैं। देन आती है इनर। उसमें 2 पार्ट होते हैं। कॉक्लिया हो जाएगा, वेस्टिब्यूल हो जाएगा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं। तो ये भी एक स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन होता है। तो ईयर केवल सुनने का ही काम नहीं करता है, ये जो है इक्विलिब्रियम, बैलेंस मेंटेन करने का भी काम करता है। सबसे पहले हमने बात करी एक्सटर्नल ईयर। जो आपका ये पिन्ना आपको दिख रहा है, पिन्ना ऑरिकल जिसको बोलते हैं। देन कैनाल जाएगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो क्या होगा? साउंड वेव्स आएंगी, पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, साउंड वेव कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए मिडिल ईयर पे जाएगी। मिडिल ईयर एक एयर फिल्ड कैविटी होती है, जहाँ पे मेलियस, सिंकस, स्टेपीज, 3 बोन्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये किससे कनेक्टेड होती है? यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है। और यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से क्या करती है? प्रेशर इक्वलाइज करती है। ओके। देन आता है इंटरनल ईयर, जिसमें हमने देखा था कॉक्लिया जो सुनने के काम आएगा, और वेस्टिबुलर apparatus जो बैलेंस के काम आएगा। ये फ्लूइड फिल्ड होता है। तो इंटरनल ईयर फ्लूइड फिल्ड होता है, मिडिल ईयर एयर फिल्ड होता है। ठीक है। और डिटेल एनाटॉमी हम एनाटॉमी में देख चुके हैं, अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले का बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हियरिंग के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी क्या होगा? 3 प्रोसेस में इसकी फिजियोलॉजी होती है। सबसे पहले होगा कंडक्शन या ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हुआ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा? बाहर से साउंड आएगा, तो एक्सटर्नल ईयर से लेके कॉक्लिया तक का जो होता है। बात करते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की। इसमें हम 3 प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहला होता है कंडक्शन, यानी कि जो साउंड वेव्स है वो चल के आ रही हैं। तो साउंड वेव चल के आ रही है, कंडक्शन हो रहा है, तो ये होता है
एक्सटर्नल ईयर से लेके कॉक्लिया तक। तो एक्सटर्नल ईयर से लेके कॉक्लिया तक कंडक्शन वाला होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, हम फोटो ट्रांसडक्शन पढ़ के आए थे जहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही थी। वहीं यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस, ट्रांसडक्शन। थर्ड प्रोसेस इज न्यूरल पाथवे, जहां ब्रेन तक जाती है। तो थर्ड प्रोसेस इज न्यूरल पाथवे। इस न्यूरल पाथवे को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखोगे, ई कोलाइमा, ठीक है। इससे आपका पूरा बन जाएगा न्यूरल पाथवे। ई से क्या आएगा, एट नर्व। ई से आएगा एट्थ नर्व, ठीक है। तो सबसे पहले एट्थ नर्व से ये जाएगा। सी से कहाँ जाएगा, कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ये सीक्वेंस है, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। एट्थ नर्व, देन वो जाएगा कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे। कॉक्लियर न्यूक्लियाई से जाएगा वो ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कौन सा, सुपीरियर ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन एल, एल से वो जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जहां हमारा आई का भी जा रहा था। आई, आई से जाएगा इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ठीक है। देन आता है एम, एम से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हो गई थी। देन आएगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। उसके बाद ए से जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसको बोलेंगे ब्रॉडमांस एरिया, ठीक है। तो क्या याद रखा आपने, ई कोलाइमा फॉर न्यूरल पाथवे। ई से क्या था, एट्थ नर्व। सी से क्या था, कॉक्लियर न्यूक्लियाई। ओ से सुपीरियर ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स। एल से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल लेमेंस्कस है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, लेटरल लेमेंस्कस है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हमारी थी आई में। देन आई से आएगा क्या, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। एम से आएगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। और ए से आ जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जिसको बोलेंगे ब्रॉडमांस एरिया। इतनी ही फिजियोलॉजी आपके लिए इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते, तो हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने ट्रांसमिशन देखा, कंडक्शन देखा। तो सबसे पहले कलेक्शन। कलेक्ट कौन करेगा, एक्सटर्नल ईयर पे पिन्ना कलेक्ट करेगा। तो पिन्ना कलेक्ट करेगा, वाइब्रेशंस आएंगे ईयर के, उनको पिन्ना ने कलेक्ट किया। उसके बाद ये वाइब्रेशंस ट्रेवल डाउन करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेंगे और वाइब्रेट करते हैं। देन वहां पे एम्प्लीफिकेशन होता है, मिडिल ईयर पे जाएगा। मिडिल ईयर पे ऑसिकल्स बोन थी तो ऑसिकल्स पे जाता है। ऑसिकल से राउंड विंडो, ओवल विंडो। तो ये ओवल विंडो के अगेंस्ट पुश करता है और ये साउंड वेव अबाउट 20 मिनट तक ऐसा चलता है। देन ट्रांसडक्शन, जो हमने बात किया था, मेन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे क्या हो रहा था, जो मैकेनिकल एनर्जी थी दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फ्लूइड का मूवमेंट होता है। ओवल विंडो तक हमारा पहुंच गया। ओवल विंडो पे प्रेशर क्रिएट हुआ, तो फ्लूइड होगा कॉक्लिया में, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। उसके बाद वो जाएगा बेसिलर मेम्ब्रेन पे। बेसिलर मेम्ब्रेन पे वेव्स जाएंगी। बेसिलर मेम्ब्रेन से वेव जाएंगी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सिचुएटेड होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे। उसके बाद वहां पे हेयर सेल्स होती हैं। ये हेयर सेल्स कन्वर्ट करती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद न्यूरल सिग्नल्स होंगे जो एट्थ नर्व पे जाएंगे, ऑडिटरी नर्व पे जाएंगे, ब्रेन के, ब्रेन पे, एट नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करती है। तो कॉक्लिया वाले पार्ट जो था उसने क्या किया, साउंड का काम किया, सुनने का काम किया, हियरिंग का काम किया। इंटरनल ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए, हेड की मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे टू टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो हम सीधे सिचुएशन में खड़े हैं, बैठे हैं, तब जो हमारा इक्विलिब्रियम रहता है वो स्टैटिक होगा। जब हम चल रहे हैं वो हमारा होगा सेमी सर्कुलर। तो सबसे पहले होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे, किसकी वजह से होता है, यूट्रिकल और सैक्यूल की वजह से। तो यूट्रिकल और सैक्यूल की वजह से होता है।
यहाँ पे क्या होता है, मैक्यूला होते हैं हेयर सेल्स के साथ। तो ये जो मैक्यूला होते हैं हेयर सेल्स के साथ, ये एम्बेडेड होते हैं किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, जिसको ऑटोलिथ बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं जिसको ऑटोलिथ बोलते हैं, उसमें क्या सिचुएटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रेविटी पुल ऑन ऑटोलिथ व्हेन द हेड टिल्ट। अब हेड टिल्ट होता है तो ग्रेविटी पुल करती है इस ऑटोलिथ को, सिंगलिंग द सिग्नल देती है ब्रेन को हेड की पोजीशन के लिए रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्रिकल की। ये जो यूट्रिकल होता है वेस्टिब्यूल में होगा, बोनी लेब्रिंथ में होता है। इस यूट्रिकल में क्या होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट ओपन होती है। तो ये क्या करेंगे, इसमें मैक्यूला होते हैं, ये जो मैक्यूला होते हैं, दीज आर स्टैटिक बैलेंस रिसेप्टर। तो स्टैटिक बैलेंस रिसेप्टर होते हैं मैक्यूला, तो लीनियर एक्सेलरेशन डिसलरेशन का काम ये करते हैं। नेक्स्ट आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो कौन करेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ हो रही थी, ओपन हो रही थी यूट्रिकल में। तो सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकल में ओपन हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे होते हैं क्रिस्टा जो काम करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। वहां मैक्यूला था जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का काम कर रहा था, यहाँ क्रिस्टा होते हैं जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडेड बेस होता है एम्पुला, जिसमें क्रिस्टा एम्पुलेरिस होता है जो क्या कर रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का काम कर रहा है। तो जब हेड रोटेट होता है तो फ्लूइड थोड़ा लेग बिहाइंड करेगा, हेयर सेल को बेंड करता है, ब्रेन पे सिग्नल जाते हैं और बैलेंस होता है, ठीक है। तो हेड मूव करता है तो किसके थ्रू होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल के क्रिस्टा के थ्रू होगा। और जब हेड सही सीधा रहेगा तो उसमें किसके थ्रू होगा, यूट्रिकल सैक्यूल में मैक्यूला के थ्रू होगा। देन हमने ऑडिटरी पाथवे में देखा था ई कोलाई मा। सबसे पहले एट नर्व आएगी जो लीव करेगी एयर को, देन आएगा एट नर्व। एट नर्व के बाद क्या था, कॉकलियर न्यूक्लियाई। तो ये कॉकलियर न्यूक्लियाई जो मेडुला में होते हैं। देन ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, कौन सा, सुपीरियरी, ये साउंड को लोकलाइज करने में हेल्प करते हैं। देन आता है एल, एल से आ जाएगा क्या, लेटरल लेमेंस्कस। देन आएगा इंफीरियर कॉलिक्यूलस जो मिड ब्रेन में होता है। देन मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये रिले का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। देन आएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो टेम्पोरल लोब में होता है। ब्रॉडमांस एरिया, तो आप इकोलाई में याद रखोगे, तीन प्रोसेस याद रखोगे, ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, टू टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होगा वो कौन करवा रहा था हमारा, सेमी सर्कुलर कैनाल, और स्टैटिक कौन करा रहा था, यूट्रिकल और सैक्यूल, जो मैक्यूला था उसमें और क्रिस्टा था सेमी सर्कुलर कैनाल में। अब कंडीशन क्या हो सकती है, कान है सुनाई नहीं दे रहा, डेफनेस हो सकती है। दो तरीके की डेफनेस हो सकती है, या तो इस कंडक्शन वाले पाथ में दिक्कत हो गई, कोई मतलब कॉकलिया तक, एक्सटर्नल ईयर टू कॉकलिया तक अगर कोई दिक्कत हुई तो कंडक्टिव डिफनेस हो सकती है। कि मान लो आउटर है तो ईयर वैक्स आ गई है, ईयर ड्रम रप्चर हो गया है, या फिर ऑसिकल डैमेज हो गई है। उसके आगे हो सकती है SNHL, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हो जाएगा, जो हमारा साउंड बन रहा है, लाइक हेयर सेल्स है वो डैमेज हो रही है कॉकलिया में, ऑडिटरी नर्व है वो डैमेज हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर टिनाइटस, कुछ भी साउंड सुनाई दे सकता है, घंटी की आवाज, सीटी की आवाज, ये सब सुनाई दे सकती है, वो टिनाइटस होता है। वर्टिगो, वर्टिगो जो होता है एक तरीके के अब नॉर्मल सेंसेशन होते हैं जो नॉर्मल नहीं होने चाहिए, और हमें क्या होते हैं, फील होते हैं। तो क्या हो सकता है, वर्टिगो, सुन वर्टिगो हो सकता है। तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम की डिजीज होती है। उसके अलावा होता है जैसे मैनियर्स डिजीज। ये जो मैनियर्स डिजीज होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, वर्टिगो देखने को मिलता है। मैनियस डिजीज में वर्टिगो देखने को मिलेगा, SNHL देखने को मिलेगा, और टेनाइटस देखने को मिलेगा। क्यों होता है ये, फ्लूइड जब बढ़ जाता है उसकी वजह से ये होता है मैनियस डिजीज, ठीक है। या फिर ओटाइटिस मीडिया,
ओटाइटिस मतलब कि ईयर, मीडिया मतलब कि मिडिल। तो मिडिल ईयर में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आप समरी देख लेते हैं क्या क्या इसके ईयर के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर था, इसमें ईयर पिन्ना था। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस थी। देन थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है 24 mm लंबी होती है, एक्सटर्नल और मिडिल के बीच में होती है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रही है एक्सटर्नल मिडिल ईयर को। तो क्या कर रही है, साउंड वेव्स को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। तो साउंड वेव को मैकेनिकल में कौन करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन करेगा, हेयर सेल्स, जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई में थी। फिर मिडिल ईयर में ऑसिकल्स होती हैं, बोन्स होती हैं। ये बोन्स क्या करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं वाइब्रेशन को इनर ईयर पे। देन कॉक्लिया, ये इंटरनल ईयर पे होता है, जो फ्लूइड वेव्स आती हैं उनको न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो डायनेमिक बैलेंस करवा रही थी, यूट्रिकल सैक्यूल जो स्टैटिक बैलेंस करवा रही थी, और यूस्टेशियन ट्यूब जो प्रेशर मेंटेन करती है ईयर ड्रम में। और ये मिडिल ईयर का पार्ट होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ईयर की देखी फिजियोलॉजी, देन हमने किसकी देखी, ईयर के बाद हमने देखी आई ईयर। देन हम बात करते हैं नोज की। अगर नोज की बात करते हैं, सबसे पहले नोज जो स्मेल का काम करती है, ऑल्फेक्शन का काम करती है। तो नोज इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल भी कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंट्रेंस भी यही है, रेस्पिरेशन भी हम इसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी, तो सबसे आउटर रेस्पिरेशन का काम करती है। यहाँ पे क्या होती है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है और गॉबलेट सेल होती है, जो क्या कर रही है, इंस्पायर्ड एयर को अंदर लेके जा रही है, फिल्टर करने का काम कर रही है। सेकंड यहाँ पे होता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ये जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ये क्या करता है, जो रूफ होती है नेजल कैविटी की, इस रूफ वाले पार्ट में एक स्मॉल एरिया होता है जहाँ पे स्मेल के लिए सेंसरी सेल्स आती हैं। अब कुछ सेंसरी सेल्स होंगी तभी तो स्मेल आ पाएगी, तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन में होती है। बिफोर एयर, एयर नोज के थ्रू लंग्स में जाएगी, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, हार्मफुल पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये एयर कंडीशनिंग का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इसका क्या क्या काम हुआ, एयरवे फॉर रेस्पिरेशन, तो पहला एयर जाएगी तो इसके थ्रू ही जाएगी, तो पाथवे प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हेयर्स पाई जाती हैं, सीलियरी मसल्स होती हैं, और यहाँ पे म्यूकस होती है। तो ये तीनों क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, विब्रिसी मींस हेयर्स होते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे। म्यूकस होती है, वो बैक्टीरिया पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकती हैं। सीलियरी है तो वो क्या करती है, मूव करेगी इस म्यूकस को। ठीक है, देन वार्मिंग। अब ये बहुत वेस्कुलर एरिया होता है, तो अंदर का तो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बाहर कैसी ठंडी हवा हो गर्म हवा हो, तो ये एक तरीके से वार्मिंग का काम करती है। ठंडी हवा अगर जाएगी तो उसको वार्म करके ही अंदर भेजती है। और ह्यूमिडिफिकेशन, म्यूकोजा है, सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो मॉइस्चर ऐड करता है और लोअर एयरवे को ड्राइंग आउट होने से प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कैसे फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फेक्शन होता है। सोचो क्या होगा, हम ऑलवेज चार्ट बना के डिस्कस करेंगे, आप भी चार्ट बना के याद करोगे तो आपको इजीली याद होगा। सबसे पहले सोचो क्या हुआ, आपने कोई भी स्मेल ली, परफ्यूम हो गया, कोई भी खुशबू हुई, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आपकी नाक में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी खुशबू के पार्टिकल थे, जो भी स्मेल के पार्टिकल थे, ऑडर मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या होंगे, नोज में जाएंगे, तो डिजोल्व होते हैं म्यूकस में। तो डिजोल्व होंगे म्यूकस में। उसके बाद वो क्या करेंगे, वहां पे होती हैं बाइपोलर सेल्स, उन बाइपोलर सेल से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो बाइंड करेंगे रिसेप्टर से बाइपोलर सेल से। उसके बाद सेम जैसे आई में हो रहा था, जो जी प्रोटीन कास्केड था वो एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ भी जी प्रोटीन कास्केड CAMP ये बढ़ता है, जबकि आई में क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये CAMP बढ़ता है। वहां सोडियम चैनल क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था,
यहाँ सोडियम चैनल क्या होगा, ओपन होगा। सो जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। सोडियम चैनल ओपन होगा तो वहां पे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा था, यहाँ होगा डीपोलराइजेशन। तो आपको दोनों की एक तरह की फिजियोलॉजी पता चल गई। डीपोलराइजेशन होगा जब थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा डीपोलराइजेशन होगा, बहुत ज्यादा सोडियम आएगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वो बनाएगा सिनेप्स। सिनेप्स बनाता है ग्लोमेरुलाई पे, और वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू जो सिग्नल होगा वो कहाँ जाएगा, एमाइगडाला पे जाता है। तो मेनली एमेगडाला वाले रीजन पे ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का सिग्नल जाता है और स्मेल का परसेप्शन होता है। ये मेन है। तो क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी चीज आपने स्मेल करी तो ऑर्डर मॉलिक्यूल म्यूकोजा में डिसॉल्व हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, बाइपोलर सेल से बाइंड होते हैं और वहां पे ऑल्फैक्टरी एरिया में चिपक जाएंगे। फिर रिसेप्टर्स होंगे, तो वो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, सोडियम चैनल ओपन होगा। सोडियम चैनल ओपन होगा तो वहां पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, एक एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होगी, सिनेप्स होगा, देन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एमिगडाला पे जाएगा, और वहां से हमें क्या होगा, स्मेल का परसेप्शन होता है। तो वही ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑल्फैक्टिक केमिकल सेंसेस होता है। तो ये केमिकल सेंस होता है क्योंकि यहाँ हो रहा है सोडियम, काम आ रहा है, सोडियम चैनल ओपन हो रहा है यहाँ पे। सब्सटेंस स्मेल किया तो वो वॉलेटाइल एयरबोर्न हो सकता है और वाटर सॉल्युबल हो सकता है। तो एयरबोर्न होगा वो नॉर्मल वॉलेटाइल होगा, और एक वाटर सॉल्युबल जो म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो सीलिया होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। देन कुछ सपोर्टिंग सेल होती हैं जो नरिश करने का काम करती हैं। बेसल सेल्स होती हैं जो इस सेंसरी न्यूरॉन को रिप्लेस करती हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, तो सीलिया पे क्या कर रहा था, म्यूकस से बाइंड कर रहा था, रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर रहा था। देन जी नॉट एल्फ प्रोटीन, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा था। वो क्या कर रहा था, साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहा था, वहां से सोडियम चैनल ओपन होके डीपोलराइजेशन हो रहा था, तो आयन का इन्फ्लक्स, आयन अंदर आ रहे थे, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्व वन होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो रिसेप्टर सेल्स पे गई, कहाँ जाएगी, क्रिब्रीफ्रॉम प्लेट पे जाती है, इथेमॉइड बोन की। तो इथेमॉइड बोन की क्रिब्रीफ्रॉम प्लेट पे जाएगी, वहां से ये सिग्नल ग्लोमेरुलाई पे जाएंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू। देन ट्रैक्ट होगा जो सिग्नल कैरी करेगा। देन कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है टेम्पोरल लोब पे, पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स होता है। तो इसका यूनिक फीचर होता है कि ऑल्फैक्शन ओनली सेंस दैट रीचेस द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विदाउट फर्स्ट पार्टिंग थ्रू द थैलेमस। तो सारा सारा थैलेमस से होते हुए ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन पे जा रहा था। ऑल्फैक्टरी वाला जो सेंसेशन होता है वो थैलेमस से नहीं होता है, वो सीधा ही ब्रेन पे जाता है। लिम्बिक सिस्टम से कनेक्शन था इसका, एमिगडाला से, हिप्पोकैम्पस से, तो ये स्ट्रांगली लिंक कर रहा था। तो इमोशन मेमोरी से भी ये क्या होती है, लिंक होता है, जो हमारा ऑल्फेक्शन वाला होता है पाथवे। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकती है, क्लिनिकल कंडीशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हो सकता है एनोज्मिया। एनोज्मिया हो सकता है यानी कि सेंस ही नहीं आ रही है, लॉस ऑफ स्मेल हो गया है। तो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मॉल, ये हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। कोविड 19 में भी ऐसा हुआ था। हाइपोज्मिया, कम आ रही है।
राइनाइटिस यानी कि एक तरीके से जो जुकाम रहना जिसको बोलते हैं, तो नेजल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जिक या इन्फेक्शियस हो सकता है, तो रनी नोज नेजल डिस्चार्ज होते हैं, कंजेशन देखने को मिलता है, या फिर एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम नोज आ सकती है। तो एपिस्टेक्सिस होती है वो स्पेशली आती है किससे, किजल ब्लैक प्लेक्सस से। किजल ब्लैक प्लेक्सस से आती है, इसको बोलते हैं लिटल्स एरिया भी बोलते हैं। इस किजल ब्लैक प्लेक्सस में क्या आती है, बहुत सारी आर्टरीज आती हैं, लाइक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी आ जाएंगी, और सुपीरियर लेबियल आ जाएंगी, स्पिनो पैलेटाइन आ जाएगी, एंटीरियर इथमोइड आ जाएगी, ठीक है। ये भी आपके इतना काम का नहीं है, नॉर्मल याद रखना। या फिर साइनसाइटिस हो सकता है, कि जो पैरानेजल साइनस है, इथमोइड है, स्पिनोइड है, ये सारे क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो कॉमन क्लिनिकल के नाम नाम याद रखो, एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, राइनाइटिस, एपिस्टेक्सिस और साइनसाइटिस। स्मेल नहीं आएगी, कम आएगी, ब्लीडिंग हो सकती है, रनी नोज हो सकती है। देन हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी जो समरी टेबल क्या क्या होता है, इसमें नेजल कॉन्केट टर्बिनेट होते हैं, तो ये इस तरीके की नोज है, इस तरीके से टर्बिनेट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टर्बिनेट। तो ये क्या करते हैं, वार्मिंग के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और एयर को ह्यूमिडिफाई ह्यूमिड रखते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, तो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करती है, ऑर्डर को डिटेक्ट करने का काम करती है। देन गॉबलेट सेल्स होती है, जो म्यूकस को ट्रैप करती है, डेब्रिस और एयर को मॉइस्ट करती है। देन सीलिया होती है, जो कंटामिनेटेड म्यूकस को थ्रॉट पे लेके जाती है। कि जेलबर्ग प्लेक्सस देखा था, जो ब्लड सप्लाई में रिश्ता जैसे एपिस्टेक्सिस हो रहा था। और देन पैरानेजल साइनस होते हैं, जो लाइटन करते हैं स्कल को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।